Hello students, good morning. Beta, today we shall study about the voice in English grammar. The verb has two voice. Those are the active voice and passive voice. ठीक ना? वर्ब की जो है दो वॉइस होती हैं, एक कहलाती है एक्टिव वॉइस और दूसरी कहलाती है पैसिव वॉइस. इसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. There are two ways of expressing an action. There are two ways of expressing an action. How? By using a transitive verb. यानी किसी सेंटेंस में जब हम ट्रांजिटिव वर्ब का यूज करेंगे तो उसको हम दो तरीके से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक ना? तो द वर्ब इन एग्रीमेंट विद द एक्टिव और पैसिव स्टेटस ऑफ ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज नोन एज द वॉइस ऑफ द वर्ब. ठीक है ना बेटा? यदि हम ट्रांजिटिव वर्ब यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? द वर्ब इन एग्रीमेंट विद द एक्टिव और पैसिव स्टेटस. वो वर्ब जो हम एक्टिव या पैसिव में जो यूज कर रहे हैं किसके लिए? फॉर सब्जेक्ट के लिए. तो क्या जाना जाता है? इज नोन एज द वॉइस ऑफ वर्ब. वो वर्ब की वॉइस के रूप में जाना जाता है. कौन सी वॉइस होती हैं? दोज आर टू टाइप्स, एक्टिव एंड पैसिव. ठीक है. तो इसके लिए शर्त क्या है बेटा? हाँ, एक बात तो मैंने आपसे कहा कि वो वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए. ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जिससे हम सकर्मक क्रिया करते हैं. मतलब दैट वर्ब विच टेक्स द ऑब्जेक्ट. यानी इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट इज यूज्ड विद द वर्ब in a sentence that can be changed in passive voice, and if there is no object with the verb in a sentence that cannot be changed into passive voice. मतलब ये बेटा कि जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है एक्टिव वॉइस में उसको पैसिव में बदल सकते हैं, और जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब का यूज नहीं हुआ है उसकी पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते हैं. अंडरस्टैंड? मतलब जो वर्ब ऑब्जेक्ट ले रही है दैट कैन बी चेंज्ड, दैट सेंटेंस कैन बी चेंज इनटू पैसिव आइदर नॉट. यदि वो ऑब्जेक्ट नहीं है उसमें तो उसको पैसिव में नहीं बदला जा सकता है. हाँ, अब चलिए चलते हैं बेटा. नेक्स्ट चीज, इफ द सब्जेक्ट इज एक्टिव. इफ द सब्जेक्ट इज एक्टिव द वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस. यदि सब्जेक्ट एक्टिव के रूप में प्रस्तुत किया गया है तो उसकी वर्ब जो है एक्टिव वॉइस कहलाएगी. यानी जब डूअर जो है कोई सब्जेक्ट है तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, द चिल्ड्रन आर ड्रिंकिंग मिल्क. द चिल्ड्रन आर ड्रिंकिंग मिल्क. तो चिल्ड्रन क्या है? दिस इज द सब्जेक्ट, दीज आर द डूअर्स. काम ये करने वाले हैं. कौन? चिल्ड्रन. तो क्या कर रहे हैं? आर ड्रिंकिंग मिल्क. तो ये जो आर ड्रिंकिंग ये क्या हो गया? ये वर्ब हो गई. तो कौन सी वर्ब कहलाएगी? ये एक्टिव वॉइस कहलाएगी. ठीक ना? क्योंकि आपने अभी लिखा ना, इफ द सब्जेक्ट इज एक्टिव. एक्टिव मीन्स द डूअर. ठीक ना? द वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस. तो इसकी जो है वर्ब है ये एक्टिव वॉइस कहलाएगी. ठीक है. और इफ द सब्जेक्ट इज पैसिव द वर्ब इज इन पैसिव वॉइस. जैसे अब इसी को हम ले रहे हैं, इसी एग्जाम्पल को. यहाँ था द चिल्ड्रन आर ड्रिंकिंग मिल्क. बच्चे दूध पी रहे हैं, लेकिन अब हम इसको चेंज करेंगे. ये दूध जो है बच्चों के द्वारा पिया जा रहा है. इसमें हम लिखेंगे तो ये होगा आपका द मिल्क इज बीइंग ड्रंक बाय चिल्ड्रन. तो देखिए बेटा, ये चिल्ड्रन जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट था इसे हमने ऑब्जेक्ट में बदल दिया और इसके पहले बाय का यूज किया है. ठीक है ना? और जो टेंस है वो नहीं परिवर्तित हुआ है. जैसे इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही है. दोनों का सेंस मतलब एक ही है, द सेम सेंस है. द मिल्क इज बीइंग ड्रंक बाय चिल्ड्रन. बच्चों के द्वारा दूध पिया जा रहा है या बच्चे दूध पी रहे हैं, दोनों बातें द सेम है. लेकिन इसको हमने पलट दिया है. यहाँ पे चिल्ड्रन जो था वो सब्जेक्ट था और वो बच्चे क्या कर रहे हैं? दूध पी रहे हैं. क्या पी रहे हैं? दूध. तो मिल्क जो है ऑब्जेक्ट के रूप में था. ठीक ना? तो इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में ला देंगे. यहाँ पे देखिए द मिल्क आ गया यहाँ पे. ठीक ना? यहाँ पे द मिल्क आ गया
सब्जेक्ट यहाँ आ गया, जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन गया, और ये जो वर्ब है इसको हमने उसी तरीके से लिखा है, उसी टेंस में इसके लिए हमने इज बीइंग यूज किया है, ठीक ना। और जो सब्जेक्ट था ये द चिल्ड्रन, इसको हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया, इसके पहले बाई का यूज किया है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो इसके कुछ और हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए, द फॉर्म्स ऑफ एक्टिव वॉइस आर ऑफ सच टाइप्स, जो एक्टिव वॉइस के फॉर्म होंगी वर्ब की वो इस तरह की होंगी, जैसे गिव्स है, टुक है, हैज मेड है। अभी देखिए प्रेजेंट टेंस में है, ये पास्ट की है और ये परफेक्ट की है, ठीक ना, एक्सेट्रा। और इसी की यदि पैसिव वॉइस बनेगी तो देखिए कैसे होगी, द फॉर्म्स ऑफ पैसिव वॉइस आर ऑफ सच टाइप्स। जैसे गिव्स है, प्रेजेंट में देना है तो इसको हम इज गिवन लिखेंगे, क्योंकि सिंगुलर के साथ ईएस का यूज होगा, ही गिव्स, सी गिव्स, ठीक ना। तो वहाँ पे यदि हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको हम बदलेंगे तो इज गिवन लिखेंगे, ठीक है। और यदि टुक है पास्ट में, तो पास्ट में हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब वॉश का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी वॉश टेकन। यदि हैज मेड है, परफेक्ट है, तो इसको हम चेंज कर देंगे हैज़ बीन मेड। एक बात है बेटा, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। और जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में था उसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब इन्हीं को जो हमने वर्ब की फॉर्म्स दी है, ये गिव्स, टुक, हैज मेड, पहले हम इसकी एक्टिव वॉइस की एग्जाम्पल देख लेते हैं, और फिर इन्हीं को हम जो ये पैसिव में हमने यहाँ दिया है इसकी हम एग्जाम्पल पैसिव वॉइस की सेंटेंस बना के देख ले रहे हैं। चलिए लेट अस सी। चलिए, तो पहला था आपका गिव्स। तो फॉर एग्जाम्पल द सेंटेंसेस हैविंग एक्टिव वॉइस, वो सेंटेंस जिसमें एक्टिव वॉइस का यूज किया गया हो। एक्टिव वॉइस कौन से थे, गिव्स, ये है ना ऊपर आपने लिखा है, ये गिव्स, टुक, हैज मेड। तो देखिए एग्जाम्पल, द काउ गिव्स मिल्क, देखिए गिव्स हमने लिखा ना, द काउ गिव्स मिल्क। टुक है, शी टुक एडवाइस, उसने सलाह ली थी। हैज मेड है, योर ब्रदर हैज मेड अ मिस्टेक, आपके भाई ने गलती की है। ये हमने ये सब एक्टिव वॉइस में लिखा। अब इसकी पैसिव जो बनाएंगे तो पैसिव की फॉर्म कौन सी होगी, गिव्स का इज गिवन होगा, टुक का वॉश टेकन होगा, हैज मेड का हैज बीन मेड होगा, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, देखिए यहाँ पे है द सेंटेंसेस हैविंग पैसिव वॉइस। देखिए द काउ गिव्स मिल्क, इसी को हम चेंज कर रहे हैं। अब ये मिल्क जो है ना, इस सब जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो हो जाएगा मिल्क इज गिवन। देखिए थर्ड फॉर्म आ गई, किसके द्वारा, द काउ है ना, तो बाई द काउ, मिल्क इज गिवन बाई द काउ। सेकंड में चलिए, शी टुक एडवाइस, उसने सलाह ली थी। तो ये जो सलाह है ना एडवाइस, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, हो जाएगा एडवाइस, और ये पास्ट टेंस की बात है तो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वॉज, और टुक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेक, टुक टेकन होता ना, टेकन हो जाएगा। एडवाइस वॉज टेकन बाई हर, शी को हर में बदल देंगे। अब ये सब हम आपको बात की वीडियोज में भेजेंगे कि क्या किस में हम चेंज करेंगे। अभी आज शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है बेटा। और थर्ड है आपका योर ब्रदर हैज़ मेड अ मिस्टेक, आपके भाई ने गलती की है, तो इसकी पैसिव बनेगी अ मिस्टेक। ये हो जाएगा सब्जेक्ट, क्या गलती की गई है, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो अ मिस्टेक हैज़ बीन मेड बाय योर ब्रदर, ठीक है ना। योर ब्रदर जो है सब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट में ले आ देंगे और इसके पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो अब इनके व्हाट आर द रूल्स फॉर ट्रांसफॉर्म द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू इनटू पैसिव, वी शैल discuss, we shall study the next day. Today it is sufficient for you. Please, you are advised to mention these things in your notebooks of grammar. ठीक है बेटा, आप इन्हें जो है अपनी ग्रामर की नोटबुक में लिख लीजिए, और अगले दिन फिर हम इसको और आगे थोड़ा बढ़ाते हुए चलेंगे कि जो सब्जेक्ट हैं जो एज ए प्रोनाउन यूज किए जा रहे हैं वो कैसे चेंज किए जाएंगे, और ऑब्जेक्ट में क्या परिवर्तन होगा, आदि आदि। इसे हम अगले दिन सेंड करेंगे, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।